व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण, ये अपना टॉपिक चल रहा था। इस टॉपिक में अपने बहुत कुछ चीजें सीखी थी। सबसे पहले अपन ने इन्वर्स निकालना सीखा था। वो इन्वर्स अपन कैसे निकालते थे, किसी मैट्रिक्स को सारणिक फॉर्म में लिख के उसका एडजॉइंट निकाल के, हिंदी में बोले तो उसका सेकेंडरी निकाल के, और फिर उसको वो इन्वर्स वाला फॉर्मूला था ए इन्वर्स बराबर ए एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट, उस फॉर्मूले से अपन इन्वर्स निकाल रहे थे। उसके बाद अपन ने क्रेमर के वो इक्वेशन सोल्व करी जिसमें दो इक्वेशन थी और दो वेरिएबल थे, है ना, एक्स और वाई में दो फॉर्म में इक्वेशन थी, तो उसको अपन ने सोल्व किया। और कल अपन ने ये किया था कि थ्री वाली इक्वेशन है ना, जिसमें 3 इक्वेशन होगी, 3 वेरिएबल होगी, 3 समीकरणें होगी और 3 चर होंगे, ठीक है, वेरिएबल मतलब चर। तो अब इसको अपन सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले अपन इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या मिलेगा अपने पास 2 और यहाँ 1, यहाँ -1, यहाँ 1 -1 1 1 2 1, ठीक है। इसके बराबर में क्या है 0 6। तो देखो फिर अपन को डेल की वैल्यू निकालनी है ना, ये डेल। अब स्टूडेंट अपन ये करेंगे कि इस सारणिक की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो क्या मिलेगा, देखो हमें यहां लिख लेते हैं r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखो क्या मिलेगा अपने पास, डेल बराबर बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट, पहले इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 1 को -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और फिर माइनस का साइन, फिर 1। इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, यानी इस पंक्ति को छोड़ेंगे, इस स्तंभ को छोड़ेंगे, क्या मिलेगा अपने पास 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो -1, वो माइनस के फॉर्मूले में होता ही। उसके बाद -1, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे 2, और यहाँ +1, ठीक है। डेल बराबर 2 -3 माइनस ये 0 हो जाएगा, और यहां मिलेगा अपने पास 3। देखो डेल बराबर -6 -3 बराबर -9, जो कि 0 के बराबर नहीं है। डेल नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, तो अपन आगे बढ़ते हैं ना। अगर ये 0 हो गया तो फिर क्रेमर रूल को लगाने का मतलब ही नहीं है। अगर 0 हो जाता है तो क्या मिलता है अपने को, असंगत हल मिलता है। असंगत हल मतलब जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं ना निकले, जिसको इंग्लिश में बोल रहे तो अनकंसिस्ट। कोई सिस्टम अगर अनकंसिस्ट होता है तो फिर वो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। अब देखो ये कंसिस्ट होगा ना, संगत हल होगा इसका। तो देखो क्या होगा, अब अपन क्या करते हैं, डेल 1 निकालते हैं। डेल 1 के लिए इसको उठा के यहां रखेंगे और इसको यहां रखेंगे, समझ रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हैं। डेल 1 निकालना है तो क्या करेंगे, 0 6 3 1 -1 2 -1 1 और 1। अब इस क्योंकि ये उठा के अपन को यहां रखना है और ये वाला यहां रखना है, तो अब देखो इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्या मिलेगा, 0 के r1 के सापेक्ष इसका प्रसार करते हैं तो मिलेगा अपने पास, देखो बड़ा ब्रैकेट 0, ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और लिख भी लेते हैं अपन। इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, -1 को -1 से तो -1, और यहाँ -2। अब यहाँ -1, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 -3, ठीक है, और फिर -1। इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 6 दूनी 12, और 12 + 3 12 + 3, ठीक है। अब देखो क्या मिलेगा अपने पास, यहां मिलेगा -3 और यहां मिलेगा -3। कैसे, 6 में से 3 और जो माइनस में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3, और यहां मिलेगा -15। तो अपने पास वैल्यू हो जाएगी -3 और -3 -6 और -6 और -15 -21, ठीक है। अब अपने पास डेल 1 की वैल्यू आ गई, दिस इंप्लाइज
del 1 बराबर 21 और del की वैल्यू क्या थी अपने पास, दिस इंप्लाइज del बराबर -9। ठीक है, अब अपन बात करते हैं del 2 की बात। del 2 के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, अपन ये करेंगे जो ये वाली है ना कॉलम, इसको यहाँ रख देंगे और ये वाले हटा देंगे, तो क्या मिलेगा 2 1 1 0 6 3 -1 1 और 1। अब देखो क्या करेंगे, R1 के सफिक्स का प्रसार करते हैं। del 2 बराबर 2, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 6 -3 6 -3 हो गया ना, यहाँ -0, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 1 -1 0 और यहाँ -1, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 3 -6। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, del 2 बराबर यहाँ हो जाएगा 3 और मल्टीप्लाई टू 6, 6 में से 3 गया 3, 3 को 2 से गुणा किया 6 और यहाँ 0 और यहाँ हो जाएगा -3 और यहाँ +3, यहाँ हो जाएगा 9। del 2 नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज del 2 बराबर कितना है 9। अब अपन del 3 निकालेंगे, del 3 के लिए क्या करेंगे, इस रो को उठाएंगे, इस कॉलम को उठाएंगे और इस कॉलम की जगह रख देंगे, तो क्या मिलेगा हमारे पास, देखो 2 1 0 1 -1 6 1 2 3 है ना। अब आगे सोल्व करते हैं, देखो R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर क्या मिलेगा अपने, del 3 बराबर, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -3 -12 -1, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 3 -6 यहाँ मिलेगा -3 और प्लस, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3, यहाँ हो जाएगा आपके पास -30 +3, तो यहाँ मिलेगा आपके पास del 3 बराबर -27 है ना। अब क्या करेंगे, देखो del निकाल लिया, del 1 निकाल लिया, del 2 निकाल लिया, del 3 निकाल लिया। अब क्रेमर का रूल लगाते हैं, क्रेमर नियम से, क्रेमर का नियम क्या होता है, क्रेमर का नियम ये होता है कि x की वैल्यू निकालनी होता है del 1 अपॉन del और x y की वैल्यू निकालनी होती है तो del 1 अपॉन del 2 अपॉन del और z की वैल्यू निकालनी होती है तो del अपॉन del 3 अपॉन del, ये रखते हैं। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, देखो del 1 क्या है अपने पास 21 अपॉन del क्या है -9 और del 2 क्या है अपने पास, del 2 है 9 और del क्या है अपने पास -9 और del 3 क्या है अपने पास -27 और del क्या है अपने पास -9। अब देखो यहाँ तो हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ देखो दोबारा से थोड़ा सा, पहले अपन ने 0 लिया था, इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को, तो 1, ये तो 0 हो, ये 0 था, यहाँ भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको अपन, तो यहाँ 0 था, ठीक है, तो ये हो जाएगा -18, ठीक है, तो यहाँ -18 है,
ये इससे कैंसिल हो गया तो 2 है ना। तो अतः है x बराबर 2, y बराबर -1 और z बराबर 3 प्राप्त होंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये अपने पास सॉल्यूशन होगा। ठीक, देखो स्टूडेंट अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 है, सारणिकों की सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकायों को हल कीजिए। सारणिकों की सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकायों को हल कीजिए। वही सिस्टम जो पहले करे थे क्रेमर रूल से। तो क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। इससे अपन बनाते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स। सारणिक बना लो 6 1 -3 1 3 -2 2 1 4 और यहाँ मिलेगा अपने पास 5 5 8। ठीक है, इसको डेल मान लेते हैं। डेल 1, डेल की वैल्यू निकालते हैं ना, तो क्या मिलेगा R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर क्या मिलेगा, देखो डेल बराबर 6, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 4 3 12 हो गए। 12 में से 2 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस के रो हो जाएंगे। इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा, 4 3 12 12 और माइनस माइनस प्लस के 2 हो गए। -1, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 4, इस रो को, इस कॉलम को 4 माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, प्लस यहाँ माइनस है -3, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहाँ 1 - 6। ठीक है, क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज डेल बराबर, ये 14 हो गए, 14 को 6 और यहाँ मिलेगा 8 और यहाँ मिलेगा माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस के 15। यहाँ मिलेगा डेल बराबर 14 की 84 माइनस प्लस यहाँ मिलेगा 7, तो ये हो जाएगा अपने पास 91। दिस इंप्लाइज डेल बराबर 91। ठीक है, अब ऊपर निकालते हैं डेल 1। क्या करेंगे डेल 1 के लिए, इसको उठा के यहां रख लेंगे। 6 1 2 5 5 8 और अब इसको -3 -2 डेल 1 निकाल रहे, सॉरी डेल 2 नहीं, डेल 1 निकाल रहे, डेल 1 निकाल रहे। डेल 1 के लिए क्या करते हैं, इसको इस पहले वाली जगह 1 5 5 5 8 1 3 1 -3 -2 4, यहां हो जाएगा अपने पास, दिस इंप्लाइज डेल 1 बराबर, इस कार्बन के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। क्या मिलेगा अपने पास, बड़ा ब्रैकेट 5 को छोड़ो बाहर, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 4 3 12 और यहाँ माइनस माइनस प्लस के 2 -1, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 5 और 20 20 और यहाँ प्लस 16 और यहाँ माइनस के 3, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे 5 -24। ठीक है, तो डेल 1 क्या मिलेगा अपने पास, 5 × 4 -36 और यहाँ हो जाएगा अपने पास -3, यहाँ हो जाएगा अपने पास 19 -19। तो क्या मिलेगा, देखो डेल 1 बराबर 20 -36, यहाँ प्लस के 57 और यहाँ मिल जाएगा डेल 1 बराबर, ये हो जाएगा देखो माइनस के 16
माइनस के 16 इसमें से घटाएंगे तो 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 16 घटाएंगे इसमें से तो यहाँ बचेगा 1 और 4 41। ठीक है, अब यहाँ डेल 1 हो गया आपके पास 41 और इसी तरह से अपन डेल 2 निकालते हैं। देखो स्टूडेंट, अपन ने यहाँ पर जो किया था ना 12 और 2 14 है ना, यहाँ हो जाएगा 70 और यहाँ हो जाएगा 91। अब डेल 2 निकालते हैं। डेल 2 क्या होगा अपने पास, डेल 2 होगा देखो इसको उठा के यहाँ रखेंगे, क्या मिलेगा 6 1 2 और यहाँ 5 5 8 -3 -2 -4 यहाँ सीधे 4। तो देखो अब डेल 2 क्या निकलेगा अपने पास, R1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर देते हैं तो मिलेगा अपने पास बड़ा ब्रैकेट 6, इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को छोड़ेंगे 520 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गए 16 माइनस के 5, इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को छोड़ेंगे तो मिलेगा अपने पास 4 + 4 और बाद में अपन करते हैं -3, इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को छोड़ेंगे अपने पास मिलेगा 8 - 10 है ना। अब देखो डेल 2 बराबर यहाँ हो जाएगा 6 × 36 और यहाँ हो जाएगा 8 और -40 और यहाँ हो जाएगा अपने पास -3 -2, यहाँ मिलेगा अपने पास डेल 2 बराबर 6 और यहाँ मिलेगा 36 18 और 21 216 + 6 यहाँ हो जाएगा। देखो ये 6 इसके साथ सम करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, हो जाएगा 222 16 और 6 22 और इसमें से ये घटाएंगे तो अपने पास मिलेगा -40 करेंगे तो अपने पास मिलेगा 182 मिलेगा ना, तो 182 डेल 2 बराबर 182। इसी तरह से अपन डेल 3 निकाल लेते हैं, क्या होगा डेल 3। फिर देखो डेल 3 की बात करते हैं अपन। डेल 3 के लिए इसको यहाँ लिखेंगे, क्या मिलेगा अपने पास 6 1 2 1 3 1 5 5 8 है ना। अब देखो R1 के सापेक्ष इसका प्रसार करते हैं, क्या मिलेगा अपने पास डेल 3 बराबर बड़ा ब्रैकेट 6, इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 8 3 24 24 -5 और यहाँ -1, इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 8 और यहाँ हो जाएगा -10। अब 5 की बात करें तो इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहाँ मिलेगा 1 - 6 डेल 3 बराबर हो जाएगा अपने पास 6 × 19 माइनस यहाँ मिलेगा अपने पास -2 और -2 यानी +2 और यहाँ मिलेगा -5 -30 हो जाएंगे 25। अब देखो यहाँ हो जाएगा 114 19 का 114 + 2 - 25 यहाँ मिलेगा अपने पास 116 - 25 क्या मिलेगा अपने पास 1 और 11 में से 2 जाने पे 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ मिलेगा 91। तो ये अपने पास क्या मिला डेल 3 ना, डेल 3 बराबर 91। ठीक है, अब स्टूडेंट अपन क्या करेंगे, क्रेमर का रूल लगाएंगे। क्रेमर के रूल में क्या होता है, क्रेमर नियम से क्रेमर का रूल लगाते हैं। क्रेमर का रूल है x बराबर डेल 1 अपॉन डेल
वाई बराबर डेल 2 अपॉन डेल और वाई जेड बराबर होता है डेल बराबर डेल 3 अपॉन जेड, सॉरी डेल 3 अपॉन डेल। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, देखो डेल 1 क्या है अपने पास, डेल 1 वहां है, देखो डेल 1 है आपके पास 91, डेल 1 91 ये 91, तो डेल क्या है अपने पास 91, क्या मिलेगा 1, डेल 2 क्या है अपने पास 182 और डेल क्या है 91, कितने टाइम 2 टाइम, और यहाँ मिलेगा अपना डेल 3 है अपने पास 91 और ये 91, यहाँ मिलेगा 1। अब देखो कहता है x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 1, ये अपने पास आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट्स अपने पास क्वेश्चन नंबर है 10 का सेकंड, 2x अपॉन x प्लस 3 अपॉन y 10 अपॉन z टू द पावर 4 अपॉन x माइनस 6 अपॉन y प्लस 5 अपॉन z बराबर 1 और 6 अपॉन x प्लस 9 अपॉन y माइनस 20 अपॉन z, z है ये भी z है, ठीक है, और बराबर 2। इसको इस फॉर्म में सोल्व करना अपन ने नहीं किया ऐसा, तो इसको अपन ऐसे अपने लिए आसान फॉर्म इसलिए बनाने के लिए क्या करेंगे, अपन कुछ लेट करते हैं इसमें। देखो सॉल्यूशन मानते हैं कि 1 अपॉन x बराबर a मान लेते हैं और 1 अपॉन y बराबर b मान लेते हैं, 1 अपॉन z बराबर c मान लेते हैं, है ना। तो फिर अगर ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2a, दिस इंप्लाइज यहाँ मिलेगा अपने पास 2a प्लस 3y 3b प्लस 10z 10c बराबर 4a प्लस माइनस 6b प्लस 5c बराबर 1, 6a प्लस 9b माइनस 20c बराबर 2। ये अपने पास नई इक्वेशन मिली। इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, उसी तरीके से डेल 1 निकालना है हमको, डेल निकालना क्या करेंगे 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20, इसके इक्वल में क्या है, इसके इक्वल में है मेरे पास 4 1 2, है ना। अब देखो R1 के सापेक्ष इसका प्रसार करते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करें तो क्या मिलेगा आपके पास डेल बराबर, इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहाँ मिलेगा 120 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस 9 पे 45 और यहाँ मिलेगा माइनस 3, इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को छोड़ेंगे तो मिलेगा अपने पास माइनस 80 माइनस 30 प्लस 10, इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को छोड़ेंगे तो अपने पास मिलेगा 9 चौक 36 और यहाँ माइनस माइनस प्लस के 36, इस रो को छोड़ा इस कॉलम को छोड़ा तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस किया। अब देखो अपने पास मिलेगा डेल बराबर, यहाँ मिलेगा अपने पास 80 75, देखो यहाँ 5 और यहाँ मिलेगा 10 में से 5 5 और यहाँ हो गया 11 में से 7 जाने पर 4 11 12 में 11 में से 7 जाने पर बचेगा अपने पास 7 और यहाँ हो जाएगा अपने पास 2, यहाँ माइनस, यहाँ मिलेगा अपने पास माइनस के 110 और यहाँ मिलेगा अपने पास 72, फिर यहाँ मिलेगा अपने पास डेल बराबर 150 प्लस हो जाएगा 330, यहाँ मिलेगा 720
ये 2 3 10 2 3 10 6 4 माइनस 6 5 6 9 22, ठीक है, इसको लिख रहा है। और यहाँ पे 2 3 10 4 माइनस 6 और 5 6 9 माइनस 20, और इसको अपन ने लिया तो इसको बाहर छोड़ा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी हो गया 120, और यहाँ माइनस 45, और फिर माइनस का साइन लगा के इसको, इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा, तो यानी 180 माइनस के 80 माइनस 30, फिर इसका लिया तो देखो यहाँ मिलेगा 9 चौक 36 36 और माइनस माइनस प्लस 36, सही। इसके बाद देखो डेल बराबर यहाँ हो जाएगा अपने पास, यहाँ माइनस के 110 और यहाँ हो जाएगा 75 150 हो गया इनका, और इनका 330 हो गया, और इनका 72 यानी 720 हो गया। अब क्या मिलेगा अपने पास 0 7 2 और 3 5 5 और 5 10 कैरी लगी 1, और यहाँ मिलेगा 7 और 3 10 10 और 1 11 1 12, ये 1200 नॉट इक्वल टू 0। ये डेल की वैल्यू तुम्हारे पास नॉट इक्वल टू 0 मिल गई, तो अपन अब आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो डेल 1 निकालेंगे। तो डेल 1 के लिए क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ रखेंगे, तो क्या मिलेगा अपने पास, मिलेगा देखो 4 1 2 3 माइनस 6 9 10 5 माइनस 20, है ना। ये इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा अपने पास, देखो R1 के सापेक्ष इसका प्रसार करते हैं तो क्या मिलेगा, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको छोड़ेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई हो गया 120, और यहाँ हो जाएगा माइनस 45 माइनस 3, और यहाँ मिलेगा अपने पास माइनस 20 माइनस 10, ठीक है, और यहाँ मिलेगा अपने पास प्लस 10, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 9 प्लस 12, यहाँ मिलेगा अपने पास डेल 1 बराबर, ये हो जाएगा 75, 4 मल्टीप्लाई 75, और यहाँ हो जाएगा माइनस, ये माइनस के कितने हैं, माइनस के 20 और माइनस के 10 माइनस के 30, और माइनस के 30 और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस 90 प्लस के 90, और यहाँ हो जाएगा 9 और 12 17 17 को 170 17 को हो जाएगा 170, यहाँ मिलेगा 300 प्लस 90 प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 70 और 260, यहाँ हो जाएगा 560। अब अपने पास डेल 1 की वैल्यू मिल गई ना अपने पास, दिस इंप्लाइज डेल 1 बराबर 560, और डेल की वैल्यू क्या है अपने पास 1200, और यहाँ देखेंगे डेल 2 की वैल्यू निकालेंगे, डेल 2 की वैल्यू अपने पास आएगी, इसको उठाकर यहाँ लिखेंगे 2 4 6 4 1 2 10 5 माइनस 20, यहाँ मिलेगा अपने पास, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस के 20 माइनस के 10 माइनस के 20 और माइनस के 10 माइनस 4, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस के 80, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो मिलेगा अपने पास, सॉरी इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा तो अपने पास मिला, इन दोनों को मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा माइनस के 80 और यहाँ हो जाएगा माइनस के 30, फिर प्लस के 10, यहाँ मिलेगा 8 माइनस 6, अब मिलेगा अपने पास, यहाँ हो जाएगा माइनस के 30 और माइनस के 30 को 2 से गुणा करेंगे माइनस के 7, और यहाँ हो जाएगा अपने पास माइनस के 110 प्लस के ये माइनस के 110 हो गए ना, माइनस 110 को 4 से गुणा करेंगे तो 440, और यहाँ मिलेगा अपने पास 2 मल्टीप्लाई 2 20,
2 मल्टीप्लाई 10 20, और यहाँ मिलेगा अपने पास, देखो ये 60 हो गया, और यहाँ 400 मिलेगा ओनली। दिस इंप्लाइज del 2 बराबर 400। इसी तरीके से अपन del 3 फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो क्या निकालते हैं, del 2 तो निकाल लिया अपन ने, del 3 की बात करते हैं। del 3 होगा अपने पास, del 3 के लिए देखो इसको उठा के यहाँ रखेंगे, तो यहाँ मिलेगा अपने पास 2 4 6 3 माइनस 6 9, और यहाँ मिलेगा 4 1 2। तो अब R1 के साथ इस प्रसार करते हैं, तो del बराबर del 3 बराबर मिलेगा अपने पास 2 को बाहर छोड़ो, इस रो को, इस कॉलम को, तो यहाँ हो जाएगा 12 माइनस के 12 और माइनस के 9 और प्लस माइनस के 3, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, तो 8 माइनस 6 प्लस 4, यहाँ मिलेगा अपने पास 36 और माइनस 36 प्लस 36, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो 9 चौक 36 और माइनस माइनस प्लस 36। del 3 बराबर मिलेगा अपने पास 12 और 9 21 तो 42, यहाँ हो जाएगा माइनस के 42, और यहाँ हो जाएगा 2 और माइनस का 6, भाई 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 और मल्टीप्लाई 3 6, यहाँ हो जाएगा 72 72 और मल्टीप्लाई 72, और यहाँ मिलेगा अपने पास माइनस 48 प्लस 8, तो यहाँ मिलेगा अपने पास 200 0 4 2 240, तो del 3 मिलेगा अपने पास 240। ठीक है स्टूडेंट, ये अपने पास 240 तो मिल गया। अब हम क्रेमर का रूल लगाते हैं, क्रेमर के नियम से। क्रेमर का नियम क्या बोलता है, देखो x बराबर del अपॉन del 1 अपॉन del, और y बराबर del 2 अपॉन del, z बराबर del 3 अपॉन del, यहाँ मिलेगा अपने पास x बराबर, x क्या है, del 1 है अपने पास 600 बट्टे del क्या है 1200, यहाँ मिलेगा 1/2। del 2 है अपने पास 400, और del क्या है अपने पास, del है अपने पास 1200, यहाँ 1/3 मिलेगा अपने पास, और del 3 है 240, यहाँ है 1200, यहाँ कितना मिलेगा अपने पास 0, और यहाँ मिलेगा 1/5। तो अब देखो x और y और z की वैल्यू मिल गई अपने को, और यहाँ पर जो माना था वो लिख लेते हैं। क्या माना था पढ़ने, पता है x बराबर, क्या माना था पढ़ने में, x बराबर माना था 1/x बराबर माना था a, सॉरी ये a b c की वैल्यू है अपने पास, यहाँ a b और c की वैल्यू। तो देखो दिस इंप्लाइज 1/x बराबर क्या है अपने पास 1/2, तो दिस इंप्लाइज x बराबर 2 हो गया, और 1/y बराबर क्या है अपने पास b है ना, वो वहां बना हुआ देखो 1/y बराबर b, तो b की वैल्यू क्या है अपने पास 1/y बराबर b है अपने पास 1/3, दिस इंप्लाइज y बराबर 3, और 1/z बराबर क्या माना है c, दिस इंप्लाइज 1/z बराबर c क्या है अपने पास 1/5 है ना, तो यहाँ मिलेगा z बराबर 5, और यहाँ आता है x बराबर 2, y बराबर 3 और z बराबर 5, ये अपने पास आंसर हो गया।